अब घर बैठे आप कर सकते हैं रेलवे की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के संग आप चाहें तो इसे प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें भी वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इंडिया के सारे ही टॉप एजुकेटर आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे, चाहे साहिल खंडेवाल की बात करूँ, चाहे कोई भी टॉप एजुकेटर जो रेलवे और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे 12 महीने के लिए 4,500 रुपये लगेंगे, 24 महीने के लिए आपको 5,400 रुपये लगेंगे। अगर आप CPE 10 कोड यूज़ करते हैं तो इस पर आपको 10% की डिस्काउंट भी मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने अपना एक एक्शन प्लान का जो लेटर है सारे ही जनरल मैनेजर को अपने तरफ से लिखा है, और ये सर्कुलर आपका 19 जून को जारी किया गया। तो इसी विषय में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे संग पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि हर पल की अपडेट आपको मिल जाया करे। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में ही बताया था, एक मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले ही। रेलवे ने एक सर्कुलर जारी की थी पोस्ट मर्जर का लेकर, जहाँ पे मल्टीटास्किंग की बात की गई थी। चाहे ग्रुप डी की बात की जाए, चाहे ग्रुप सी की बात की जाए, दोनों में ही जो भी सारे पोस्ट थे, जो ऑलरेडी काम करने वाले व्यक्ति है या आने वाले समय में अगर कोई रिक्रूटमेंट होता है, तो इन सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर कोई भी एक ऐसा पोस्ट हो जहाँ पे एक आदमी से 2 या 3 काम करवाया जा सके, उनका जो फ्री टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जा सके, तो उन सारे ही पोस्ट को मर्ज कर दिया जाए। जैसे कि एग्जांपल पे तौर पे मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आरपीएफ अगर सिक्योरिटी दे रही है स्टेशन पे, तो वो चाहे तो टिकट भी चेक कर सकती है। तो इस ऐसे ही बहुत सारे प्रस्ताव को वहाँ पे दिया गया था, उस लेटर में लिखा हुआ था। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगा। तो हमें बोला गया था कि ऐसे ही प्रस्ताव दिया गया था कि एक व्यक्ति से ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके, जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम भी बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर में। और सेम चीज़ अभी गवर्नमेंट सेक्टर में हल्का हल्का इम्प्लीमेंट दिख रहा है। तो स्लोली और स्टेडीली ये भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों, ये चीज़ बताने का मेन कारण है क्योंकि वो लेटर का भी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो काम कर रहे हैं उनसे भी मल्टीटास्किंग करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर न्यू रिक्रूटमेंट भी होगी तो वहाँ पे भी मल्टीटास्किंग का प्रपोजल है। तो इसी कारण से मैं आपको वो चीज़ बता दिया एक बार फिर से एक शॉर्ट में। इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं कि ये लेटर जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मेंशन किया की गई है ऑलरेडी सब्जेक्ट लाइन में, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, इकोनॉमी मेजर एंड रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जनरली आप सभी जानते हैं कोविड क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुई है, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, जिसमें से रेलवे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ से बहुत बड़े लेवल का रेवेन्यू जनरेशन होती है। तो दोस्तों, ये जो लेटर लिखी गई है ये रेलवे की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो कि फिनेंस बजट देखते हैं रेलवे के, उनके द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम आनंद प्रकाश है। तो इन्होंने ये लेटर जिनको भी कॉपी किया यानी कि इनक्लोजर किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये 3 जन को स्पेशली इनक्लोजर की गई है, जहाँ पे सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड और बाद बाकी जो यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा ये लेटर आप देख सकते हैं कि सारे जनरल मैनेजर को लिखी गई है, चाहे जो भी जोन के हो। तो इनमें मैं डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट है एक्शन प्लान फॉर कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे हैं उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे जो भी अर्निंग है रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सके और इस लॉस को ओवरकम किया जा सके, इसके ऊपर एक एक्शन प्लान है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि पहले भी ऐसे सर्कुलर जारी किए गए हैं पास्ट में। ऐसे एक्शन प्लान लगभग हर साल ही जारी किए जाते हैं कि किस एक्शन प्लान के तहत काम किया जाए कि रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाए। लेकिन इस बार थोड़ी सी डिफरेंसेस यही दिख रही है कि जो इस बार के एक्शन प्लान जारी की गई है इसमें क्लियर कट कुछ बातें बोली गई है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के वजह से बहुत ही ज़्यादा रेलवे को लॉस हुई है। तो मैं स्पेशली यहाँ पे कुछ ही पॉइंट पढ़ूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या लिखा गया। तो एज यू आर अवेयर, रेलवे हैव बीन मैंडेड बाय द गवर्नमेंट टू मीट ऑल ऑफ देयर रेवेन्यू एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पेंशन फ्रॉम ओन रिसीप्ट। द कोविड-19 pandemic and the nationwide lockdown is however likely to adversely impact the budgeted earnings target of the currency year. Railway traffic earning to end of May 20 have already dropped by 58%। उनका कहना है कि 58% रेवेन्यू ड्रॉप हो गई है मई 20 तक, जो भी अभी तक जो भी रिपोर्ट आई है। तो इसी कारण बस इन्होंने ये जो लेटर है लिखा है, जो कि एक्शन प्लान है कि इस साल के तहत किस एक्शन प्लान के तहत हमें काम करनी है कि जो 58% का ड्रॉप हुआ रेवेन्यू में, इसे कैसे ओवरकम किया जा सके और इसे कैसे, इसकी जो अर्निंग है इसे कैसे एनहेंस किया जा सके। अब इसमें कुछ पॉइंट आते हैं। देखिए, जैसे हमारे घर में भी अगर खर्चे बढ़ जाते हैं और इस सिचुएशन में भी कमाई कम जाती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं अपने जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसे कमाने के लिए। तो ये सारी ही जगह सेम होता है।
चाहे आप फैमिली की बात करें, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो रेलवे भी उसी तहत काम कर रही है और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं, तो मैं सारे पॉइंट नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इनक्लोजर कुछ की गई है, जो सजेशन प्रोवाइड किया गया उनके तरफ से कि हाँ ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और अपना अर्निंग बढ़ाने के लिए। जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे, मैं आपको बोल दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टाफ कॉस्ट को दिया गया है। तो यहाँ पे स्टाफ कॉस्ट में सबसे बड़ी बातें जो बोली गई है कि इमीडिएट रिव्यू ऑफ री एंगेज स्टाफ एंड फिजिबिलिटी ऑफ curtailing द सेम टू बेयर मिनिमम शैल बी एक्सप्लोर्ड। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, देखिए सभी ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि हमेशा स्टाफ की कमी रहती है, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, स्पेशली रेलवे जैसे जगह पे बहुत ज़्यादा स्टाफिंग की कमी होती है। दो रिक्रूटमेंट उतनी लेवल पे नहीं होते, लेकिन कमी हमेशा रहती है। तो क्या किया जाता है, वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी जो स्टाफ रिटायर करते हैं, तो जो रिटायर स्टाफ रहते हैं ऑलरेडी ट्रेंड रहते हैं, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनको ही रीयूज़ किया जाता है, उनको ही एज अ कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है। पैसे कम दिए जाते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे जो पैसे बनते हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन उनको ही दोबारा यूज़ किया जाता है। जो भी स्टाफ की कमी है उससे पूर्ति की जाती है। लेकिन उस चीज़ पर विचार करने के लिए यहाँ पर बोला गया कि उस चीज़ के ऊपर विचार किया जाए और जितनी जितनी ज़रूरत है उतने ही यूज़ किया जाए। बेयर मिनिमम की यहाँ पे बात की गई है कि उससे जो भी मेरा एक्सपेंसेस है, लगभग बहुत एक्सपेंसेस में वहाँ से कमी आ जाएगी। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे पॉइंट बी में दी गई है, फ्रीज न्यू पोस्ट सर्टेन क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी रिलेटेड पोस्ट। तो यहाँ पे सेफ्टी रिलेटेड पोस्ट की बात की गई है। तो मैं देखिए ज़्यादा डिटेल्स में तो आपको नहीं बताऊंगा, मैं इतना बता दूँ, रेलवे में मैक्सिमम जो भी काम, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जो भी ऐसा काम जो रेलवे में होता है जो पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड है, वो सारे ही पोस्ट सेफ्टी रिलेटेड में आती है। अगर मैं वर्कशॉप की बात करूँ तो वर्कशॉप में भी बहुत सारे काम होते हैं, जो भी वैगन है तो उसकी मेंटेनेंस होती है, बहुत कुछ काम होते हैं। तो वो सारे ही रेलवे की सेफ्टी से जुड़ी हुई है, तो वो सारे सेफ्टी में आते हैं। इसके अलावा एलपी हो गए, मतलब आप समझ के चलिए कि 95% जो पोस्ट होते हैं दोस्तों यहाँ पे सारे ही सेफ्टी में आते हैं, चाहे ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी है, चाहे एनटीपीसी की जो भी वैकेंसी है। अब यहाँ पे जो नॉन सेफ्टी पोस्ट की बात उठती है, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल अटेंडेंट आती है, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट नॉन सेफ्टी में आती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस लेटर में सिर्फ ये मेंशन की गई कि जो भी सेफ्टी रिलेटेड पोस्ट है उसको आपको हाथ नहीं लगाना है, उसको जैसे रखना है वैसे ही रहने दीजिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो नॉन सेफ्टी पोस्ट है उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कमी की जा सकती है, यहाँ से कुछ हम लोग रेवेन्यू का जो भी यहाँ पे कुछ मेरा एक्सपेंडिचर लगता है तो उसको कम करके उससे हम लोग रेवेन्यू जनरेशन में अगर बदल सकते हैं, तो उस पोस्ट को हम लोग वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है, क्योंकि देखिए मैं इसी पॉइंट को ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा फोर्स करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कारण है कि इसी सारे पॉइंट से ही आपका रिक्वायरमेंट का सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो भी है यहाँ से आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अभी जिस हिसाब से कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट तो नहीं हटाया जाएगा, उल्टा उसमें वैकेंसी बढ़ सकती है लेकिन कमेगी नहीं, क्योंकि रेलवे में भी नर्सिंग या जो भी हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो भी पोस्ट होता है, ये सारे पोस्ट में बहुत कमी है। तो इस पोस्ट का अगर जो भी अभी जो वैकेंसी चल रही थी, जो भी आइसोलेटेड पोस्ट की चल रही थी, वहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग की पोस्ट नहीं कमेगी, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे को बहुत ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे नर्सिंग की पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन को देख के बिल्कुल नहीं कमेगी, उल्टा रिक्रूटमेंट हो सकती है, लेकिन कमने के कोई चांसेस नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि नर्सिंग की पोस्ट नहीं कमेगी, इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये दो नॉन सेफ्टी में आता है, लेकिन नर्सिंग की जो भी हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है इसमें कोई कमी नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो इस बात का बिल्कुल डर नहीं रखिएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एज़ ऑलरेडी मेंशन है कि जो भी सेफ्टी रिलेटेड पोस्ट है वहाँ पे कमी नहीं होगा, वहाँ पे आप लोग रिक्रूटमेंट आने वाले समय में भी होंगे, और आने वाले जो अभी रिक्रूटमेंट चल रही है 2019 की, इसमें भी कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, तो कॉस्ट कटिंग होगा कहाँ से, किस प्रकार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा अगर रेलवे को कहीं खर्चा करना पड़ता है, कहीं एक्सपेंडिचर करनी पड़ती है, तो वो एक सैलरी पे आता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट, कि इतने बंदे को हमने हायर किया, इतने बंदे का खर्चा कैसे उठाया जाए। तो फिर रेलवे कॉस्ट कटिंग, मेन जो कॉस्ट कटिंग जो होता है स्टाफ में ही होता है, स्टाफिंग की कॉस्ट कटिंग सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मानी जाती है। तो फिर कॉस्ट कटिंग होगा कहाँ कैसे, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही ये लेटर आई थी, जो कि मल्टीटास्किंग की, जो कुछ पोस्ट को मर्ज करने की बात की गई थी।
तो यहाँ पे जो मुझे लगता है, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, बाद बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके नॉलेज में अगर कुछ एक्स्ट्रा कोई पॉइंट हो तो मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि रेलवे जो अभी काम करने वाले कर्मचारी है उनका भी पोस्ट मर्ज करके उनसे 2-3 काम लेना चाहती है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, वर्कशॉप में एक बंदा अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लाइटिंग देखता है तो उनसे क्वालिटी चेक या ट्रेन की जो भी मेंटेनेंस के काम होते हैं वो सारे काम भी लिया जा सकता है, क्योंकि वो सारे काम ही उसी जोन में होते हैं, उसी वर्कशॉप के सेट में ही होते हैं। तो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा बंदे 2 से 3 घंटा काम करते हैं, 4 घंटा काम करते हैं, लेकिन उन्हें 2-3 घंटे के रेस्ट मिल जाते हैं क्योंकि उस समय ट्रेन नहीं लगा रहता है। तो उस टाइम को कैसे यूज़ किया जाए, इस प्रपोज़ल को रेलवे की तरफ से रखी गई है। तो अगर उस बंदे से मेंटेनेंस क्वालिटी चेक का भी काम किया जा रहा है, लाइटिंग की भी काम ले ली जा रही है रेलवे की, तो समझिए वो 2-3 काम कर ले रहा है। तो उस केस में जो 2-3 पोस्ट थे वो एक पोस्ट में आ जाएंगे, यानी कि एक ही लड़का वो तीनों काम कर देगा। तो 3 लड़के की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि 2 लड़के की कमी हो जाएगी। तो देखने का जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है कि 2 जो सेफ्टी पोस्ट उसमें वैकेंसी कम है ना कम है मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जो पोस्ट है इसके ऊपर ऑलरेडी रेलवे ने प्रपोज़ल जो दिया है, तो उनकी जो कमेटी है, कमेटी देखेगी किस किस पोस्ट को मर्ज किया जा सके। तो हो सकता है कि 2-3 पोस्ट को मर्ज करके एक सिंगल पोस्ट बना दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कमी आपको सेफ्टी पोस्ट में ही देखने के लिए मिलेगी। नॉन सेफ्टी पोस्ट 2 यहाँ पे लेटर में मेंशन है, लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच ये है कि नॉन सेफ्टी पोस्ट में कम जो वैकेंसी में मेन स्ट्रीम जो वैकेंसी है वहाँ पे जो मेन है हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट आपकी नॉन सेफ्टी में आती है। तो आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट नॉन सेफ्टी में आते हुए भी उसमें कमी नहीं होगी क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा है अभी। तो आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट में तो कमी नहीं मिलेगी, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जो सेफ्टी पोस्ट है उसमें वैकेंसी कमेगी कि नहीं कमेगी ये आप बताइए कमेंट करके। लेकिन पोस्ट मर्जर ज़रूर वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, मल्टीटास्किंग का वहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके ऊपर ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद वो सेम पोस्ट वहाँ पे जो थे उसको सिंगल सिंगल पोस्ट कुछ बनाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया था कि एक आरपीएफ से या टिकट कलेक्शन का भी काम करवाया जा सकता है। तो ये सारे बातें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा और जो कॉस्ट कटिंग की यहाँ पे बात कीजिए, मैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे स्टोर में कैसे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, किस हिसाब से काम करवाया जा सकता है, ये सारी भी बातें बोली गई। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कैसे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। जो सीएसआर फंड होता है, सीएसआर फंड यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बोल के होती है चीज़ें, मैं डिस्कस बाद में करूँगा इसे कभी। तो इसके ऊपर भी कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। इसके अलावा फ्यूल एंड एनर्जी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया जाए। फ्यूल और एनर्जी में भी कुछ यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की बात जो बोली गई ये होगी। इसके अलावा सबसे जो बड़ी कॉस्ट कटिंग होती है एडमिनिस्ट्रेटिव भी मानी जाती है, तो इसके ऊपर भी कुछ कुछ बातें बोली गई है। तो ये तो रही सारी बातें दोस्तों। इसके अलावा आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।